गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीडी सुमन एंड मैं हूं आपका दोस्त सुमन। चलिए शुरू करते हैं। जो कि ना मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि सेकेंड जो क्लास होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इस वाले क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर एवरीवन। मेरा फर्स्ट वीडियोस का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर भी मुझे मिला, तो थैंक्स फॉर ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज का जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर दो स्टूडेंट जो कि ना लोगो डिज़ाइन के ऊपर अपना डिज़ाइंस प्रोफाइल बनाना चाहते हो। ओके, सो लोगो डिज़ाइंस में एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगो डिज़ाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, बिकॉज एक कंपनी का जो सिग्नेचर होता है, एक कंपनी का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है उसका लोगो। ओके, जैसे कि आप कोई लोगो आपने देखा तो इजीली यू कैन से कि आपका जो लोगो है वो कौन सा कंपनी का है। कभी कभार ऐसा भी होता है, हम लोग जब टीवी में देखते हैं तो टीवी में अगर आपको कोई पूछता है कि कौन सा चैनल वगैरह चल रहा है तो ऑब्वियसली आपका नज़र कहाँ पे जाता है, उसके कॉर्नर पे जाता है। मतलब अगर आप देखते हो कि उसका लोगो कौन सा है, उसी लोगो को ही देख के आप रिवील करते हो कि कौन सा टीवी चैनल चल रहा है, राइट। तो खैर, लोगो डिजाइन्स के लिए जो बेसिक्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कुछ डिजाइनर का ये मिस एक कॉन्सेप्ट है कि लोगो डिजाइन्स में जनरली पेन टूल बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट यकीन मानिए पेन टूल सभी चीज़ का सोल्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज पेन टूल में डिजाइंस बनता है बट जो एक्यूरेसी चाहिए होता है या फिर जो फास्टनेस चाहिए होता है वो कभी भी आ नहीं पाता। तो फिर सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल आज हम लोग सीखने वाले हैं। ऑब्वियसली आपने थंबनेल देख के ऑलरेडी आप लोग एज्यूम कर लिए होंगे कि कौन सा चीज़ है वो एग्जैक्टली जो टॉपिक के बारे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज, वो होगा दो चीज़ के ऊपर। पार्ट वन में मेरा आएगा दैट इज वर्किंग विथ पाथफाइंडर, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और सेकेंड होगा वर्किंग विथ कर्व्स, कैसे हम लोग कर्व या फिर लाइन के साथ हम लोग डिजाइन्स वगैरह बना सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट वन सेशन दैट इज वर्किंग विथ पाथफाइंडर। ओके, सो देखिए पाथफाइंडर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाथफाइंडर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि पाथफाइंडर एक्चुअली होता क्या है। ओके, सो एक स्मॉल डेफिनेशन ऑन पाथफाइंडर। एक्चुअल में पाथफाइंडर का मतलब होता है, पाथफाइंडर helps you to create a compound path। कंपाउंड पाथ जो है ये बनाने में हेल्प करता है आपका पाथफाइंडर। इसी के चलते मैं बता दूं कि पाथफाइंडर का जो शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट आपके पास अगर इलास्ट्रेटर CC 2021 है या फिर 2020 है या फिर आपके पास अगर लोअर वर्जन भी है CS6 है, तो भी शॉर्टकट सेम टू सेम है, दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। ओके, ऑब्वियसली आप मैनुअली भी इसको सर्च कर सकते हो। अगर आप सिंपली विंडो और यहाँ पे जाएंगे तो समहाउ अराउंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं ये चीज़ बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए डिज़ाइनर का सिर्फ ये क्लैरिटी या फिर डिज़ाइनर का जो बेस है सिर्फ इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वो डिज़ाइंस कितना अच्छा बना रहा है, बट ऑब्वियसली ये भी डिपेंड करता है कितना फास्ट या फिर कितना एक्यूरेसी के साथ वो डिज़ाइंस बना रहा है। जो मैंने आपको वीडियो में भी कहा कि फास्टनेस या फिर आपको एक्यूरेसी अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करना होगा, एंड एज वेल एज आपको शॉर्टकट को यूज़ करना होगा, है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट F9 द शॉर्टकट, जो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्टकट को यूज़ कीजिए। तो कंपाउंड पाथ बनाने में हेल्प करता है पाथफाइंडर। नाउ कंपाउंड पाथ होता क्या है? देखिए, कंपाउंड पाथ का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड पाथ is called when two or more shape
आर यूज्ड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब अगर आपके पास दो या फिर उससे भी ज़्यादा अगर शेप्स अगर है, तो उसी शेप को यूज़ करके आप जो शेप बनाते हो और उसी को ही हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पाथ। ठीक है जी। एज एन एग्जाम्पल, सपोज आप चाह रहे हो कि आपको ऐसा कुछ शेप आपको क्रिएट करना है। मैं नॉर्मल बेसिक सा एग्जाम्पल ही आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको माइन्यूटली देखोगे, गौर से देखोगे, तो आपको इसमें मिलेगा एक रेक्टेंगल और आपको मिलेगा एक सर्कल, राइट। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक रेक्टेंगल और एक सर्कल को एक साथ बना के अगर दोनों को अटैच वगैरह कर दें, तो फिर जाहिर सी बात है हम लोग को ये ऑप्शन मिल जाना चाहिए, राइट। और दोनों को अटैचमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं वेल्ड, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं यूनाइट। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली कंपाउंड पाथ। इसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंपाउंड पाथ। ओके, नॉट ओनली दैट, और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहेगा। जैसे कि सपोज अगर आप ऐसा कुछ शेप अगर क्रिएट करना चाह रहे हो, काइंड ऑफ शेप लाइक टेपर शेप जो होता है, जो लीफ वगैरह का शेप होता है। ठीक है जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी सपोज अगर एक सर्कल हम लोग लेते हैं, देखिए, और एक सर्कल हम लोग लेते हैं, और ये दोनों को ना हम लोग ओवरलैप करके इसके ऊपर बैठा देते हैं। मतलब ओवरलैप मतलब यू नो ना, मतलब एक के ऊपर और एक। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, मतलब दोनों का जो कॉमन एरिया होता है, उस कॉमन एरिया को अगर आप माइन्यूटली देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ही आपसे नज़र में आएगा। ठीक है जी, जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको वीडियो में भी कहा कि अगर आप इसको पेन टूल से बनाने जाएंगे या फिर कोई भी शेप से अगर बनाने जाएंगे, तो माइट बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्यूरेसी का साथ नहीं होगा, बट इट विल टेक मच मोर टाइम, काफ़ी टाइम भी लग सकता है ना। फॉर द बिगिनर्स थोड़ा सा एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम वगैरह आ सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें कितना ईजीली हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड शेप। इसको भी हम लोग कंपाउंड शेप बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें भी दो शेप यूज़ हुआ है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑलवेज दो शेप्स के साथ ही आपको जाना है, आप मल्टीपल शेप भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करके इसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनसाइड इन अडोबी इलस्ट्रेटर। ओके, तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि कंपाउंड शेप को बनाने के लिए आपको पाथफाइंडर यूज़ करना पड़ेगा, और पाथफाइंडर का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट F9। तो कंट्रोल शिफ्ट F9 मैं प्रेस करता हूँ और सिंपली मैं कॉल करता हूँ किसको, ऑब्वियसली पाथफाइंडर को, जो आप देख पा रहे हो। ओके, कंट्रोल शिफ्ट F9। ठीक है, आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आप कंट्रोल शिफ्ट F9 अगर आपको मैनुअली कॉल करना है। ठीक है, अगर कोई मैक में अगर कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंट्रोल की जगह पे कमांड यूज़ होता है, तो आप कमांड को यूज़ कीजिएगा। तो देखिए मेरा पाथफाइंडर ऑप्शन यहाँ पे पॉपअप हो चुका है। पाथफाइंडर में दो कैटेगरीज होता है, एक कैटेगरीज का नाम है शेप मोड्स और एक कैटेगरी का नाम होता है पाथफाइंडर। मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हो, पाथफाइंडर का दो प्रॉपर्टीज़ होता है, एक शेप को मोड का कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक होता है पाथफाइंडर का प्रॉपर्टीज़। हालांकि हम लोग फर्स्ट सेशन में शेप मोड्स को यूज़ करेंगे, और सेकेंड सेशन में हम लोग पाथफाइंडर का जो मेन जो ऑप्शन है उसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैंने मेरा डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस पे मुझे लगा है कि पाथफाइंडर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ये दिस वन, इसको हम लोग यूनाइट बोलते हैं, माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड का उतना यूज़ मैंने देखा नहीं है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ डिवाइड। ये चारों ऑप्शन एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ना आपका मोटा मोटी जितना भी लोगो वगैरह डिज़ाइन है ये कवर अप हो जाता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो लिया मैंने एक रेक्टेंगल टूल। ऑब्वियसली मैं पाथफाइंडर को जब यूज़ करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि फील कलर को मैं ऑन करके स्ट्रोक कलर को ऑफ करके काम करने के लिए। ठीक है, तो रैंडमली कोई भी कलर मैंने रखा एंड टेकिंग अनदर एलिप्स। सो देखिए मैंने एक सर्कल मैंने बनाया, और फॉर
बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं इसका कलर को थोड़ा चेंज करके रखता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए बन चुका है। और मैं फर्स्ट जो एग्जांपल है जो हम लोगों ने करा था कि दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लब करने वाले हैं, यूनाइट करने वाले हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। तो एक शेप को एक एक और एक शेप के ऊपर मैंने रखा, ठीक है। तो करा मैंने, ठीक है। एज यू कैन सी कि जो सर्कल है ये ऊपर है और जो आपका रेक्टेंगल है ये नीचे है ना। ऑब्वियसली आप अरेंजमेंट तो चेंज कर ही सकते हो अगर आप कंट्रोल ब्रैकेट को यूज़ करके, कंट्रोल ब्रैकेट मतलब ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, जिसको सेकंड ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओपन पेरेंथेसिस भी काफ़ी लोग बोलते हैं, तो वट एवर। अगर आप कंट्रोल ओपन पेरेंथेसिस को यूज़ करेंगे ये पीछे जाएगा, करंट कंट्रोल के साथ अगर आप क्लोज पेरेंथेसिस को यूज़ करेंगे ये ऊपर आएगा। तो ऐसा करके आप अरेंजमेंट को भी चेंज वगैरह कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, सो कैसे करना है पाथफाइंडर? तो हम लोग फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के, और एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। देखिए दो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो चुका है ऑलरेडी। आप ड्रैगिंग मेथड्स को यूज़ करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट करा और सिंपली मैं फर्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है यूनाइट उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने यूनाइट को यूज़ करा, जस्ट क्लिक। ओके, आप देख पा रहे हो कि दो ऑब्जेक्ट जो है ये कम्प्लीटली अटैच हो चुका है, कम्प्लीटली अटैच्ड हो चुका है, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये दोनों का जो कलर है ये अलग अलग था, ये एक साथ हो जाएगा? बिल्कुल ये एक साथ हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो है कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है ये कम्प्लीटली अटैच्ड होके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन शायद आप लोगों के मन में आ सकता है कि सर अगर आप देखोगे तो एक्चुअली रेक्टेंगल का कलर था रेड, सर्कल का कलर था ग्रीन, तो रेड कलर क्यों नहीं हुआ? ओ वाई ग्रीन कलर, राइट। तो इसका रीज़न यही है कि जनरली इलास्ट्रेटर में जब आप पाथफाइंडर करते हो और या फिर आप यूनाइट करते हो तो ये टॉप ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देता है। मतलब आपका टॉप ऑब्जेक्ट में सर्कल है इसीलिए ये प्रेफरेंस दे रहा है सर्कल को, और कहीं ना कहीं दोनों ऑब्जेक्ट अटैच्ड होकर जब सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं रेक्टेंगल को ऊपर करेंगे यूजिंग ऑब्वियसली योर ब्रैकेट कीज और दोनों को सिलेक्ट करके अगर आप करते हो यूनाइट तो ऑब्वियसली इसका कलर रेड होगा, ठीक है जी। तो चलिए, एंड नॉट ओनली टू ऑब्जेक्ट बट मल्टीपल ऑब्जेक्ट यू कैन डू। जैसे मैं ऑल्ट दबा के ड्रैग करके डुप्लीकेट बना रहा हूँ ताकि मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को लेके काम कर पाऊँ। ऑब्वियसली आई कैन डू सम मोर कॉपीज एज यू कैन सी, और इसी को भी हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। देखिए मैंने करा, और मैं इस बार जो करने वाला हूँ पूरा को सिलेक्ट करके यूजिंग माई ड्रैगिंग मेथड्स, और मैं सिंपली करने वाला हूँ यूनाइट। एज यू कैन सी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कम्प्लीटली अटैच होकर ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, और कलर आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए, जो भी आपको कलर पसंद है। यकीन मानिए कि इस चीज़ को अगर आप पेन टूल से करने चाहेंगे, क्या लगता है आपको होएगा इतना फास्ट? नहीं होगा। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड यूनाइट। सेकेंड ऑप्शन जो मेरा आने वाला है दैट इज कॉल्ड माइनस फ्रंट। चलिए देखते हैं। माइनस फ्रंट का एक्चुअली काम जो होता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, कोई सा भी बेसिक शेप मैं ले रहा हूँ और इसके ऊपर और एक शेप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मे बी सपोज इसका कलर को मैं डिफरेंट कुछ कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे चेंजेस, ठीक है। और सिंपली मैं इस सर्कल को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। सो मुझे जो क्रिएट करना है ये है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट सम शेप लाइक दिस। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। मे बी सपोज आई वॉन्ट टू क्रिएट सम शेप लाइक दिस। ऐसा कुछ शेप मुझे क्रिएट करना है। ओके, एज यू कैन सी कि इसमें जो एक्चुअली ऑपरेशन जो है कि एक रेक्टेंगल था या स्क्वायर था और उसमें से एक सर्कल को सिंपली ट्रिम किया गया है। मतलब जो ओवरलैपिंग पार्ट था वो नीचे वाला ऑब्जेक्ट से माइनस हो चुका है। एग्जैक्टली ये काम ही करता है आपका माइनस फ्रंट टूल। ओके, सो देखिए कैसे। जैसे मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, एज यू कैन सी कि आपका जो येलो सर्कल है ये कवर अप कर रहा है किसको? ब्लू सर्कल को। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड सिंपली हिट माइनस फ्रंट, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी ट्रिम्ड हो चुका है। अगेन not only for two object but multiple object you can do for your minus operation। as you can see मैंने रखा इसको और तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने यूज़ करा माइनस फ्रंट और मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके,
सो दिस इज माई माइनस फ्रंट ऑप्शन। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, जो कि ना मैंने आपको ड्राइंग करके भी दिखाया था कि लीफ वाला जो शेप था दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्ट। तो चलिए देखते हैं। तो टेकिंग माई एलिप्स टूल, ऑब्वियसली आप शिफ्ट ऑल शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आपको एक परफेक्ट सर्कल आपको मिलेगा। ओके, और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, मे बी सम डिफरेंट कलर्स, वॉट एवर द कलर्स दैट डजंट मैटर, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए डिफरेंट कलर को यूज़ कर रहा हूँ। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं हम लोग और यूज़ करते हैं हम लोग इंटरसेक्ट। तो देखिए बन चुका है एक लीव वाला शेप। ठीक है, तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ योर इंटरसेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको लग सकता है कि ये ऑप्शंस मैं जो आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए एप्लीकेशन तो आप तभी देख पाएंगे, इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा लेसन के एंड में, आपको दिखाऊंगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। बट कोशिश करिएगा जब आप लोगो डिज़ाइन बनाइएगा तो फर्स्ट आपका जो सोच है, फर्स्ट आपका जो थिंकिंग है, वो ऑलवेज ऐसा आना चाहिए कि फर्स्ट आई हैव टू सर्च कि ये जो शेप है, जो भी शेप मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, उसको पाथ फाइंडर से कैसे मैं निकालूँ, रादर नॉट टू यूज़ योर पेन टूल। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने कोई लोगो डिज़ाइन देखा और अब उसको आपने ट्राई करा सिर्फ पेन टूल से बनाने के लिए। नो, आपको पाथ फाइंडर से उसका जो सोल्यूशन है उसको आपको ढूंढना होगा, तो फिर ये फास्ट भी होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आने वाला है उसका नाम है एक्सक्लूड ऑप्शन। मैंने आपको पहले ही कहा था इसका उतना यूज़ मैंने देखा नहीं है, तो मैं आपको सर्कल के साथ ही दिखाने की कोशिश करूँगा। टेकिंग अनदर एलिप्स, ठीक है, और करते हैं इसको डुप्लीकेट। जनरली इसका जो फंक्शन है ये ठीक रिवर्स एक्शन में काम करता है। जैसे कि इंटरसेक्ट में आपको मिला था सेंटर पार्ट मतलब कॉमन पार्ट, इसमें जो आपको मिलेगा वो होगा इसको छोड़ के बाकी दो पार्ट। ठीक है, मतलब आप देख पा रहे हो कि ये जो कॉमन एरिया था यह बिल्कुल हॉलो हो चुका है। ओके, सो ये है आपका एक्सक्लूड पार्ट। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, इनफैक्ट मेरा डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस ये मुझे बताता है कि one of the most important option inside in Adobe Illustrator, inside in Pathfinder in fact, that is called divide. Okay, तो divide का फंडा क्या है? divide का फंडा कुछ ऐसा है कि अगर एक शेप को और एक शेप, ठीक है, या फिर कोई भी ओपन लाइन भी हो सकता है, लाइक जैसे कि इस शेप को हम लोग बोलते हैं क्लोज शेप, जैसे ये क्लोज्ड है इसीलिए कलर फील है। या फिर अगर आप मे बी सपोज अगर आप लाइन सेगमेंट टूल ले रहे हो, जैसे मैंने लिया, मैंने लाइन सेगमेंट टूल, ऑब्वियसली मैं जब लाइन सेगमेंट टूल लेता हूँ तो मेरा फील कलर ऑफ रहता है और स्ट्रोक कलर ऑन रहता है। तो मैंने लिया, देखिए लाइन सेगमेंट टूल। तो खैर अगर कोई शेप, जैसे कि आप जो देख पा रहे हो, कोई शेप को अगर कोई लाइन या फिर कोई कर्व या फिर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे क्लोज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो आपको मैं पहले कह रहा था, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर दोनों पॉइंट में उस शेप को इंटरसेक्ट करता है, एज यू कैन सी कि इसमें आपको मल्टीपल इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। कहाँ पे, चलिए देखते हैं कहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो खैर मेरा कहने का मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को दूसरा कोई ऑब्जेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट में अगर उसको इंटरसेक्ट करता है और अगर पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा आपको मिलेगा, देखिए आप देख पा रहे हो, ये देखिए ये सब कुछ अलग अलग हो चुका है। और एग्जैक्टली दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ योर पाथफाइंडर के अंडर में जो डिवीजन वाला फंक्शन है, ठीक है, उसको वो अलग से एक सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। बट मेक श्योर ऑफ इट, अगर आप पाथफाइंडर के अंडर में जितना भी ऑप्शन है, जैसे मे बी सपोज डिवाइड एंड सो ऑन, अगर ये ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हो तो आपको इस ऑपरेशन के बाद राइट क्लिक करके अनग्रुप करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, मैं और एक बार दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, और इसको मैंने यूजिंग लाइन सेगमेंट टूल, मैं क्या करूँगा, इसमें एक लाइन सेगमेंट लूँगा, जो आप देख पा रहे हो कि ये लाइन सेगमेंट इस सर्कल को दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है,
दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करा यूजिंग माई डिवाइड ऑप्शन, मैंने डिवाइड करा। ऑब्वियसली डिवाइड करने के बाद आपका जो मेन ऑब्जेक्ट ऊपर टॉप में जो ऑब्जेक्ट है वो वैनिश हो जाएगा। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि सर देखिए डिवाइड हो चुका है बट समाओ मुझे सेक्शन जो है मिल नहीं रहा है। सेक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर रहे हो, तो फिर अनग्रुप करिए, बाहर क्लिक कीजिए, आप देखिए ये दोनों सेक्शन में डिवाइड बिल्कुल हो चुका है। ठीक है जी, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि पाथ फाइंडर में अगर आप पाथ फाइंडर्स के अंडर में कोई भी ऑप्शन यूज़ कर रहे हो, नीचे वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यूज़ करने के बाद आपको राइट क्लिक करके अनग्रुप करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट इज़ का एप्लीकेशंस। किसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे सर एग्जैक्टली, चलिए देखते हैं। जैसे एकदम बेसिक वाला मैं लोगो आपको दिखा रहा हूँ, कैसे आप इसको पाथ फाइंडर के यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली ये लोगो डिज़ाइन जब बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि कौन सा कंपनी का लोगो है। सो यूजिंग माई रेक्टेंगल टूल एंड कलर फील माइट बी येलो कलर, मैं सॉरी मैं रेड कलर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यूजिंग माई ऑल शिफ्ट बटन सिंपली ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ फटाफट और इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ की मदद से, ऑब्वियसली कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है, कंट्रोल एफ मतलब होता है कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट। उसको मैं छोटा करूँगा अगेन यूजिंग माई ऑल शिफ्ट बटन। ओके, सो आप चाहो तो यू नो कि और एक स्क्वायर बना के भी सेंट्रलाइज कर सकते हो, करा मैंने। ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट करके सिंपली मैंने करा माइनस फ्रंट ताकि ये हॉलो हो जाए, मतलब ये रिंग स्टाइल में हो जाए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड करके स्क्रैच एरिया में दिखाता हूँ बिकॉज बैकग्राउंड इसका वाइट है, इसीलिए माइट भी हो सकता है कि जब मैं ट्रिम वगैरह करूँ या फिर माइनस फ्रंट करूँ तो आपको ना दिखे, इसीलिए स्क्रैच एरिया में मैं इसको बना रहा हूँ। टेकिंग रेक्टेंगल टूल अगेन, दिस टाइम मे बी सम डिफरेंट कलर्स ताकि आपको दिखे चेंजेस वगैरह। सो ग्रीन कलर माइट बी, और दोनों को सिलेक्ट करके इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं फटाफट, सेंट्रलाइज्ड। ओके, मैं इसी का और एक डुप्लीकेट में करने वाला हूँ। सो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, मे बी रोटेट एंड 90 डिग्री मैं इसको रोटेट कर लूँगा मैं। और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे, इसका एक क्लोन डुप्लीकेट होके आ जाए, इसीलिए मैं ओके बिल्कुल प्रेस नहीं करूँगा, मैं कॉपी में क्लिक करूँगा ताकि इसका क्लोन जो है मुझे मिल जाए। ओके, अभी मैं जो करने वाला हूँ ये दोनों को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट दिस वन, शिफ्ट दबा के और एक ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये दोनों को मैंने सिलेक्ट करा, देखिए। ओके, एंड हिट यूनाइट ताकि ये जुड़ जाए, और दोनों को सिलेक्ट करके मैंने करा माइनस। सी इज़ वेरी इजी, देखिए जस्ट इमेजिन आप इसको अगर पेन टूल से बनाते या फिर रेक्टेंगल से बनाते तो एक रेक्टेंगल बनाइए, उसको डुप्लीकेट करिए, रोटेट करिए, फिर से इसको कॉपी करिए, इसको बाद इसको रिफ्लेक्ट करिए, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू से आपको गुजरना पड़ता। ठीक है, बट अगर आप इसको पाथ फाइंडर में करोगे तो ऑब्वियसली इट विल लुक मोर एक्यूरेट एंड बहुत ही फास्ट। सो टेकिंग अनदर वन ऑन द रेक्टेंगल, अगेन आई एम यूजिंग माई ऑल शिफ्ट बटन, दोनों को सेंट्रलाइज्ड कर लेते हैं फटाफट। तो इट्स अ सेंट्रलाइज्ड वन, इसका कलर आपको पता है। ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, और इसको मैं सेंट्रलाइज्ड कर देता हूँ आर्टबोर्ड के बीचों बीच। ओके, ऑल शिफ्ट को दबा के मैं इसको थोड़ा सा स्केल करूँगा एंड अगेन सेंट्रलाइज्ड। और नीचे मैं जो इसका बैकड्रॉप होता है, टेक्स्ट के बैकड्रॉप, वो मैं इसमें डिफाइन करने वाला हूँ। और यूजिंग माई टेक्स्ट टूल, टाइप टूल, H, ऑब्वियसली इसका कलर रहेगा वाइट कलर, और फॉन्ट जो है ये जनरली एरियल ब्लैक में। ओके, ठीक है, करा मैंने। इसको मुझे स्केल करना है, तो स्केल करने के लिए आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो, आपका स्केल वैल्यू, बट यकीन मानिए मैं ऑलवेज ट्रस्ट करता हूँ मेरा शॉर्टकट के ऊपर, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज यूज़ कीजिए शॉर्टकट। तो टेक्स्ट
साइज़ को इंक्रीज़ करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन को यूज़ करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है ये इंक्रीज़ होगा साइज़। ठीक है, तो करा मैंने। और मुझे बड़ा नहीं करना है। और एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे टेक्स्ट को बड़ा नहीं करना है, इतना ही रखना है, बट आई वांट कि मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे जाके ख़त्म हो। तो कभी कभार क्या करते हैं हम लोग ना इसका बाउंडिंग बॉक्स को इसको पकड़ के ऐसा करके ड्रैग करते हैं। यकीन मानिए ये जो ड्रैगिंग मेथड है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? इसमें जो प्रॉब्लम्स होता है ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसका जो रेशियो है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है। सो डो नॉट डू योर टेक्स्ट increase or decrease by using your bounding box. Always you have to use your shortcut. एक शॉर्टकट मैंने आपको कहा। और अगर आपको टेक्स्ट को मतलब कैरेक्टर के बीच में अगर स्पेसिंग को आपको एडजस्ट करना है तो यू हैव टू यूज़ ऑल्ट एंड लेफ्ट एरो और राइट एरो। अभी मैं जो है राइट एरो को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये सही है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम लोग। एंड इज डन। देखिए मेरा टेक्स्ट का जो डिस्टॉर्शन बिल्कुल हुआ नहीं और मेरा जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, कोशिश करिएगा जब आप लोगो डिज़ाइंस बना रहे हो तो एक लोगो को आप सेंट्रलाइज रखिए और उसी का ही एक डुप्लीकेट वर्जन्स जो है उसको थोड़ा सा स्मॉलर साइज़ में कॉर्नर में रखिए। अभी ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो कि सर ऐसे करके क्यों प्रेजेंट करना है। देखिए ऐसा करके प्रेजेंट किस लिए करना है आपको मैं बता रहा हूँ। जो मैंने आपको कहा था कि मेरा क्लास के एंड में कुछ आपको ट्रिक्स आपको मिलने वाला है। देखिए एक लोगो डिज़ाइन जब बनता है तो ये पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं बनता कि वो डिज़ाइंस को आप सिंपली होर्डिंग में देखेंगे, है ना, क्योंकि ये लोगो होर्डिंग में भी जा सकता है। रिस्ट वॉच का आपका जो रिस्ट वॉच होता है उसमें कंपनी का जो लोगो होता है उसमें भी जा सकता है, विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी जा सकता है या फिर कॉफ़ी मग के ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए एक लोगो जब बनता है तो हम लोग उसको स्केल इन या फिर स्केल आउट, जिसको हम लोग स्ट्रेच इन स्ट्रेच आउट भी बोलते हैं, ऐसे करके देखते हैं ताकि जब ये छोटा हो जाए मतलब श्रिंक हो जाए तो भी इसमें जो कंपोनेंट है या फिर टेक्स्ट है वो प्रॉपरली दिखे। इसीलिए ऑलवेज आपको लोगो का 2 वर्जन्स को आपको रिप्रेजेंट करना है जब आप इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब आप इसको सेव करेंगे या फिर कंपनी को प्रेजेंट करेंगे। इन फ्यूचर ऑब्वियसली हम लोग ये भी सीखेंगे मॉकअप्स में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो वो तो हम लोग देखेंगे ही। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको इनिशियली ऐसा करके आपको रखना है। ठीक है जी, तो ये था मेरा पाथफाइंडर का जो सेशन, जो आज का फर्स्ट सेशन होने वाला था। और ऑब्वियसली हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा पाथफाइंडर में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कर्व के साथ डील करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग लाइन के साथ डील करेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए और बिल्कुल आप ऐसा डिज़ाइंस बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी लोगो डिज़ाइंस को या कोई भी लोगो डिज़ाइन आपने ट्राई करा है बट उसमें आपको पाथफाइंडर का क्या प्रॉपर यूज़ होगा वो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उसके ऊपर भी आपको मैं लेसन वगैरह या फिर नॉलेज वगैरह दे पाऊँ। ठीक है जी, थैंक यू। तो देखा आपने दोस्तों कितना यूज़फुल है ये पाथफाइंडर का जो ऑप्शन है, राइट। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए पाथफाइंडर जो ऑप्शन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली ये पाथफाइंडर ऑप्शन काफ़ी आपको हेल्प करता है लोगो डिज़ाइन में। ओके, सो द थिंग इज़ दैट के बने रहिए मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और जो मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपको लग रहा है कोई डिज़ाइंस में करने के टाइम पे पाथफाइंडर का कौन सा प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ करेंगे जो आप कर नहीं पा रहे हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो कि ना और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, जो कि ना होगा अगेन इलस्ट्रेटर का वर्किंग विथ कर्व एंड वर्किंग विथ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, तो बने रहिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू सम सजेशन अगर आपको और भी कुछ सजेशन और कुछ आपको हेल्प अगर चाहिए तो फिर